बाणों की शैया पर लेटे हुए पूज्य पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से अपनी पीड़ा और उलझन व्यक्त की। उन्होंने अपने पुण्य जीवन और गहरी भक्ति के बावजूद अपने दुखों के अन्याय पर सवाल उठाया। बदले में कृष्ण ने भीष्म को गीता का ज्ञान दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और भीष्म को इससे ग्रसित नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव योद्धा अर्जुन द्वारा गिराए जाने के बाद कौरव सेना प्रमुख भीष्म के अनुरोध पर अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया था। बाद में उत्तरायण इस पृथ्वी को छोड़ने के पवित्र महीने की प्रतीक्षा करते हुए भीष्म उस कांटों भरी शैया पर लेटे हुए भारी मानसिक पीड़ा और भयंकर शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा युद्ध क्षेत्र में उनसे मिलने आए। नेत्रों में आंसू तथा वाणी में महान पीड़ा भरकर धर्म के साक्षात स्वरूप महारथी भीष्म ने उनसे पूछा, कृष्ण, मैंने जीवन भर गर्व और गरिमा के साथ जीवन जिया। अपने कार्यों में सदैव महान और शब्दों में मृदुता बरती। कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। कभी भी अपने विचारों में भी स्त्रियों के प्रति मेरे व्यवहार में कोई अभद्रता नहीं थी और सबसे बढ़कर मैं स्वभाव से आपके प्रति अत्यंत भक्तिमय था। तो फिर हे कृष्ण, आज जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मुझे ये असहनीय पीड़ा क्यों हो रही है? मैं ऐसे क्यों जी रहा हूँ? क्या इसे ही जीवन कहते हैं? इस बाणों की शैया पर अर्धमृत अवस्था में लेटे लेटे दिन रात युद्ध भूमि से आती युद्ध की चीखें सुन रहा हूँ। रात में युद्ध में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों का हृदय विदारक क्रंदन तथा मध्य रात्रि में शवों पर शिकार करते हुए गिद्धों द्वारा की जाने वाली गुर्राहटें सुन रहा हूँ। कृष्ण, मेरे शरीर से खून बह रहा है और मुझे डर है कि अगर इन गिद्धों को मेरे आसपास कोई भोजन नहीं मिला तो ये किसी दिन मुझ पर हमला कर देंगे। एक महान योद्धा होने के बावजूद मैं उन्हें भगाने और खुद को बचाने में भी सक्षम नहीं होऊंगा। ये जीवन मेरे लिए क्या है? कृष्ण, आप स्वयं भगवान हैं जो आज मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन मैं आपको हाथ उठाकर नमस्कार भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे कृष्ण, मेरे जीवन में कभी मेरी आंखों से आंसू नहीं बहे, किंतु अब जब मैं आपको, जो इस मानव जाति के रचयिता हैं और इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह मेरे सामने खड़े देखता हूँ तो वे स्वयं को रोक नहीं पाते। कृष्ण, यह मेरे लिए क्या सजा है? मेरा शाही जीवन अचानक इतना दयनीय क्यों हो गया? मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए मुझे ये सजा मिल रही है? कृपया मुझे बताओ कृष्ण, और कृपया मुझे जल्द से जल्द इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। कृपया कृष्ण, कृपया। ऐसा कहते हुए भीष्म फूट फूट कर रोने लगे। गहरी सांस लेते हुए और भीष्म की आंखों में गहराई से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा, मेरे प्रिय भीष्माचार्य, आपने अपने पूरे जीवन में यहाँ तक पहुँचने तक धर्म के मार्ग पर ही चलना जारी रखा है और एक मिनट के लिए भी इससे विचलित नहीं हुए। आपने हमेशा जीवन को उदाहरण के रूप में जिया है और हमेशा गर्व और गरिमा के साथ जिया है। आपके शब्द कभी कठोर नहीं रहे और न ही आपका व्यवहार कभी असभ्य रहा। हालांकि भीष्माचार्य, आप उस समय चुप रहे जब आपसे बोलने की उम्मीद थी और उस समय मौन रहे जब आपसे प्रश्न करने की उम्मीद थी। मैं सहमत हूँ भीष्माचार्य, आपने कभी किसी स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, तथापि जब उस अभागी स्त्री द्रौपदी के साथ दुशासन द्वारा आपके ही सामने आपके राजा के भरे दरबार में छेड़छाड़ की जा रही थी, तब आपने अपना मुंह फेर लिया था। भीष्माचार्य, आप भली भांति जानते हैं कि द्रौपदी आपका कितना सम्मान करती थी, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया उस दिन जब उसने आपसे विनती की कि भीष्माचार्य, कृपया मेरी लाज बचाए, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो आपने उससे अपना मुंह फेर लिया और उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया। हे भीष्माचार्य, आप स्वयं एक महान योद्धा होते हुए भी जो उस दिन द्रौपदी के साथ हुए छेड़छाड़ को आसानी से टाल सकते थे, तथा आप एक महान धर्मयोद्धा होते हुए भी जो अपने राजा से प्रश्न कर सकते थे, अपने सामने हो रही उस सारी अपवित्र घटना को देखते हुए केवल मूक दर्शक बने रहे। भीष्माचार्य, आप चुप रहे क्योंकि आप धर्म की रक्षा करने और एक असहाय महिला की सहायता करने से अधिक अपने राजा के प्रति वफादार होने में विश्वास करते थे। दुर्भाग्य से उस क्षण आपको यह एहसास नहीं हुआ। भीष्माचार्य, चुप रहना मिलीभगत है। मिलीभगत विश्वासघात है। विश्वासघात पाप है। पाप एक दंडनीय अपराध है। अर्थात भीष्माचार्य, जब बोलने की आवश्यकता हो और राजा से प्रश्न करना हो, तब चुप रहना राजा के अपराध में उसकी मिलीभगत है। भीष्माचार्य, आपको ये जानना चाहिए कि मिलीभगत करना विश्वासघात कहलाता है। चूंकि विश्वासघात पाप है और भगवान के दरबार में दंडनीय अपराध है, इसलिए अब आपको इस तरह से दंडित किया जा रहा है। बेशक मेरे मन में आपके लिए बहुत प्यार है, मेरे प्यारे भीष्माचार्य, और साथ ही बहुत सम्मान भी। हालांकि पहले मैं भगवान हूं और फिर एक इंसान। भगवान के रूप में मुझे भी प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना होगा, अन्यथा मैं भगवान कहलाने के लायक नहीं हूं।